नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। कहां तो बात की जा रही थी सर्वसम्मति से नारी शक्ति वंदन बिल को पास कराने की, लेकिन अब बात आ पहुंची है अलग अलग वजहों से बिल के विरोध में उठ रहे सुरों पर। पक्ष हो या विपक्ष, लगभग हर पार्टी बिल के समर्थन की बात कर रही है, लेकिन बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो बिल के समर्थन के साथ साथ कंडीशंस अप्लाई वाली नीति को अपना रही हैं। विपक्ष की कई पार्टियां कोटे में कोटे को लेकर सवाल खड़ा कर रही हैं। उनका कहना है कि ओबीसी महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं। कुछ पार्टियां यह भी कह रही हैं मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं। कुछ का यह भी कहना है 2024 से महिला आरक्षण लागू क्यों नहीं कर रहे, 2029 तक आरक्षण के दरवाजे महिलाओं के लिए बंद क्यों कर रहे हैं, आरक्षण के लिए परिसीमन का इंतजार क्यों। सवाल यह भी पूछा जा रहा है और सवाल पूछने वाले यह भी पूछ रहे हैं कि बिल लाने के लिए आखिरकार 9.5 साल तक किस बात का इंतजार कर रही थी मोदी सरकार। तो क्या जाति पर कांग्रेस के इस नए रुख से बिल फिर से अटक जाएगा, क्योंकि लोकसभा में तो कांग्रेस के समर्थन के बिना भी 2/3 बहुमत से बिल पास हो जाएगा, लेकिन राज्यसभा में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के समर्थन के बिना बिल पास कराना बहुत मुश्किल है। ऐसे में आज सवाल यह है कि जब सभी पार्टियां महिला आरक्षण के साथ हैं तो फिर बिल को लेकर यह विरोध क्यों। क्या कोटे में कोटे की मांग बिल को लटकाने के लिए है। याद रहे 2010 में भी यह बिल इसी वजह से लटक गया था। और सवाल यह भी कि क्या महिलाओं को आरक्षण के लिए 2029 तक इंतजार कराना बहुत ज्यादा नहीं है। आज हुंकार में इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सियासी वार पलटवार। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की जाए। कि 2008 में आप राज्यसभा के अंदर इस बिल को लेकर आए थे और 2010 में आपने इसको पारित कराया था। आज आप कांग्रेस पार्टी के तरफ से ये विषय ओबीसी कोटा का जो उठाया जा रहा है, मेरे मन में जिज्ञासा है कि उस समय जब राज्यसभा में लाके बिल पास कराया था, तब क्या पिछड़े समाज की महिलाओं को कोटा दिया जाए, ये विषय आपके संज्ञान में आपकी पार्टी की प्रायोरिटी था या नहीं था। कि ओबीसी वर्गों की महिलाओं का भी इस महिला आरक्षण विधेयक में अलग से आरक्षण का कोटा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अपना क्रेडिट लेना चाहती हैं कि हमारा बिल है। ये बिल आपका नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का बिल है और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का बिल है। महिला आरक्षण पेश हुआ और बिना ओबीसी महिलाओं के आरक्षण के बिना पेश हुआ तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, बहुत रंज हुआ कि हमने एक झटके में पिछड़ों का, इस देश की समस्त पिछड़ी जातियों का भरोसा हमने तोड़ दिया। एससी और एसटी का और पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के भी महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा सब जगह मिल जाना चाहिए। तो ये हमारा रिक्वेस्ट है। कांग्रेस का प्रस्ताव था कि 10 साल औरतें मेहनत करें, लेकिन 15वें साल में आपका अधिकार आपसे छीना जाएगा। आज मैं अभिनंदन करती हूं प्रधानमंत्री जी का, हमारे न्याय मंत्री का, जिन्होंने कांग्रेस की इस अभिलाषा को निराश किया। समाजवादी पार्टी की हमेशा से मांग रही है कि पिछड़ा वर्ग महिला तथा अल्पसंख्यक महिला को भी इसमें सम्मिलित किया जाए, इसमें उनको आरक्षण दिया जाए। Honorable Prime Minister, this is your moment to really show us all कि मोदी है तो मुमकिन है। Implement the reservation bill immediately based on today's voters list.
मैं आपका परिचय कराती हूँ। खास मेहमान आज बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता शाजिया इल्मी जी हमारे साथ मौजूद हैं। नाहिद लारी खान प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता शिल्पी नेहा तिर्की, विधायक भी हैं झारखंड से कांग्रेस की, वो आज की चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रही हैं। साथ ही आप देख रहे हैं कृष्णा हेगड़े साहब प्रवक्ता हैं शिवसेना शिंदे गुट के, इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। और दो वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, विजय त्रिवेदी जी, अभय दुबे जी। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत शाजिया इल्मी जी आपसे करूंगी। सभी दलों के ज्यादातर इस महिला आरक्षण बिल के समर्थन में सुर हैं, लेकिन कुछ किंतु परंतु के साथ, और उन्हीं किंतु परंतु को लेकर सिलसिलेवार तरीके से बात कर लेते हैं। पहला किंतु परंतु जो उठाया जा रहा है जोरदार तरीके से, वो कोटे के भीतर कोटा क्यों नहीं है, क्या माना जाए? पिछड़े वर्ग की महिलाओं को लेकर क्या सरकार उनकी सुध लेना भूल गई? रोमाना जी, आपको पता है कि 27 साल से ये बिल जो है अधर में क्यों लटका था? क्या आप जानती हैं कि क्या वजह रही इन 3 दशकों में कि भारत की जो आधी आबादी है उसको दूर रखा गया, वंचित रखा गया, महरूम रखा गया? क्यों वो महरूम रही? इसलिए महरूम रही वो इससे क्योंकि यही दांवपेच, यही हथकंडे जो आज के दिन सबने देखे हैं कि सब पार्टियां कर रही हैं, इसके चलते ही ये बिल अटका रहा। और हमारी महिलाओं को जो नुमाइंदगी वो कर सकती थी पार्लियामेंट में जाकर, विधानसभा में जाकर, वो नहीं कर पाई। असली चेहरा सबका जो है वो सामने आ गया है। और अब कांग्रेस ने भी अपना पूरी तरह से दांव को पलटा है। पहले तो पास करा दिया था इस बिल को राज्यसभा से कम, लेकिन अब वही सुर में सुर मिला रही हैं, वही कोटा विद इन कोटा की बात कर रही हैं, जिसके चलते पिछली बार भी ये बिल अटका था। ये कोई पार्टी कहने को तैयार नहीं है कि हम चाहते हैं किसी तरह से बिल आ जाए, सिवाय भारतीय जनता पार्टी के। और हम लोग अपनी अपनी पार्टी से जो उम्मीदवार देंगे उसमें 33% हमारी ओबीसी महिलाएं होंगी, ईबीसीज होंगी, अदर बैकवर्ड कास्ट होंगी और माइनॉरिटीज होंगी। ये नहीं कहना चाह रहे हैं, बेवकूफ बनाकर लोगों को फिर से वही दावपेच दिखाकर, फिर से गुमराह करके कह रहे हैं हम चाहते तो बहुत हैं, लेकिन इसमें ओबीसी भी आ जाए, माइनॉरिटी भी आ जाए, 1/3 ये भी आ जाए। ये देखिए, ये है चालाकी। ठीक है, कह तो ये कानून चाहते नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये चालाकी देख रहे हैं और ये बहुत अफसोस की बात है। और मैं इसका पूरी तरह से मैं इतराज जताती हूँ कि ये पार्टियां हैं जिन्होंने औरतों को दूर रखा है। मैं जवाब दे उनके शिल्पी जी जिस बात का जिक्र यहाँ पर शाजिया इल्मी कर रही है कि साहब सीधे तौर पर विरोध कर नहीं पा रहे हैं, ऐसे में ये कोटे के भीतर कोटे वाली जो मांग है, ये सिर्फ और सिर्फ इस कानून को लटकाने वाला दावपेच कांग्रेस पार्टी भी आजमा रही है क्या? विरोध की तो बात नहीं है, समर्थन अगर जहां तक कांग्रेस पार्टी के बात में आप पूछिएगा तो आज का समर्थन नहीं है महिला आरक्षण बिल को। अगर शुरुआती में इसको किसी ने विजन दिया है या इसकी कल्पना की है और इसको धरातल में उतारा है तो हमारा कांग्रेस पार्टी ने ही उतारा है। जो पीआरआईज में जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया 33%, वो हमारे ही पार्टी ने किया था। ये चीज को भूले ना। और दूसरी बात है कि लगातार हम लोग कोशिश में थे। झूठ क्यों बोला आपने? हमें खत्म करने दीजिए, पैनल इसी तरह से चलता है, आप अपने बातों को रखते हैं, हम अपने बातों को रखते हैं। जी, एक एक करके अगर बात रखेंगी तो सबकी बात जा पाएगी। सही बात है। आप रख लीजिए शिल्पी जी अपनी बात, मैं दोबारा आ जाऊंगी आपके पास शाजिया। समर्थन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि हमारा पूरा समर्थन है इस बिल को। ठीक है। कुछ सवाल इसीलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि देखिए 2014 से मोदी जी सत्ता में है, एनडीए सत्ता में, तो ये चुनावी साल के 1 साल पहले ये बिल क्यों? पहला सवाल हमारा। दूसरा सवाल यही है कि इसमें ऐसे क्लॉज डालने की क्या जरूरत है? 2010 में जो हम लोगों ने जो स्वरूप तैयार किया था इस महिला आरक्षण बिल का, उसी को क्यों नहीं हम लागू कर सकते हैं? क्योंकि उसमें ये क्लॉजेस नहीं दिए हुए हैं कि परिसीमन होगी या शिल्पी जी, मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि आपसे ही मेरा एक सवाल है, और वो सवाल ये कि आप यहाँ जो अपने सवाल गिना रही हैं कि साहब हमारी ये मांगे हैं, हमारी ये सवाल हैं। सोनिया गांधी जी का भाषण आपने भी सुना होगा आज लोकसभा में जो उन्होंने दिया, उसमें उन्होंने पहली बात जो आपने कही ना साहब कि बिल को आखिरकार फौरन अमल में क्यों नहीं लाया जा रहा, ये है। लेकिन जो दूसरी बात उन्होंने कही वो सीधे उन्होंने कास्ट सेंसस करवाकर ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की मांग की थी। और सवाल कांग्रेस से इसीलिए है कि 2010 में राज्यसभा से जिस महिला आरक्षण बिल को आपने पास करवाया था उसमें तो ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं, तो फिर आज कांग्रेस को वो पिछड़ी महिलाओं का दर्द क्यों सता रहा है?
देखिए, जातिगत जनगणना के लिए तो INDI हमेशा इसके हित में खड़ा है। हम तो आज भी मांग कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना हो, मगर क्यों इसको बार बार इस तरह से बढ़ाया जा रहा है, वो भी तो सवाल है। और आप मुझे बताइए, आप भी एक महिला हैं, क्या ये उचित नहीं होना चाहिए कि 2026 में या 2024 में या आने वाले जो 2-3 विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसी में ये महिला आरक्षण बिल का नतीजा भी हम लोगों को देखने को मिले? हम लोगों को और क्यों इंतजार करना पड़ रहा है 26 तक? तो ये तो मुझे लगता है एक तरीके की जुमलेबाजी ही है। और ओबीसी महिलाओं के लिए जो आप कोटे के भीतर कोटे की मांग कर रही है, वो कांग्रेस की जुमलेबाजी है, उस पर तो आइए ना। देखिए, मैं इसमें यही सवाल जवाब देना चाहती हूँ कि जो हमारा व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, प्रतिनिधित्व इसमें बहुत मायने रखता है। ओबीसी संख्या, आप जनसंख्या समझ ही रहे हैं कि कितना बड़ा है। अगर उसको हम लोग रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन में, तो इसमें गलत बात क्यों? तो 2010 में जब आप सत्ता में थे तब नहीं देना चाहते थे, और अब जब बीजेपी सरकार ये बिल ला रही है तो आपको वो रिप्रेजेंटेशन याद आ रहा है? शिल्पी जी, बस यही जानना चाह रही हूँ। नहीं, देखिए, ऐसे हो सकता है कि जो बिल आते हैं वो जो 2010 में हम लोग ने स्वरूप जो लाया था, ठीक है, अगर उसमें कुछ चीज हम लोग ऐड नहीं कर पाए, और आज अगर देखिए चर्चा, अगर कोई बिल पारित होता है तो वो कोई एक पार्टी का नहीं होता है, वो सर्वसम्मति से पारित होता है। और अगर इसी में वाद विवाद के लिए उसे सदन में लाया जाता है, सदन में अगर हमारी कुछ प्रक्रिया है तो उनको लेने में, परामर्श लेने में क्या गलती है? नहीं, बिल्कुल परामर्श लेने में क्या गलती है, सलाह तभी आप लोग मान लेते हैं। तब तो आप ही के तमाम साथी थे ना जो इस ओर आपका ध्यान खींच रहे थे, तब आपने सलाह नहीं मानी, लेकिन आज जब बीजेपी इस ऐतिहासिक बिल को लेकर कदम बढ़ा रही है तो आप लोग बीजेपी को कहीं ना कहीं घेरने का काम कर रहे हैं, कोटे के भीतर कोटे की मांग करके। चलिए, आप जिस सलाह मशवरे की बात कर रही हैं और कह रही हैं सबको साथ लेकर चलना चाहिए, अगर कहीं कोई चूक रह गई है, मैं जरा सा नाहिद लारी खान का रुख कर लेती हूँ, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है। नाहिद जी, आपका रुख क्या है इस महिला आरक्षण बिल को लेकर? आपको क्या लगता है, जो गलती कांग्रेस पार्टी की तरफ से लाए गए बिल में थी, क्या वही गलती यहाँ पर बीजेपी की तरफ से लाए गए इस महिला आरक्षण बिल में भी है क्या? देखिए रुमाना जी, बीजेपी का एक नारा है, उनका नारा है छलिया मेरा नाम, छलना मेरा काम। जिस तरह से महिलाओं को छलने का काम कर रही है बीजेपी, 2023 में अपनी चला चली की बेला में आप बिल लेकर आए और उसमें भी पेच फंसा दिया कि पहले सेंसस होगा, फिर डीलिमिटेशन होगा, फिर कहीं जाके 2029 में ये बिल लागू होगा। अगर इनकी मंशा साफ थी, इनकी नीयत साफ थी महिलाओं के प्रति, तो ये 2014 और 2015 में ले आते ये बिल, अब तक लागू हो जाता, 2024 में भी लागू हो जाता और 5 विधानसभाओं में जो चुनाव है उसमें भी लागू हो जाता। हमारा तो सवाल बीजेपी से है कि क्या ये महिला आरक्षण बिल राज्यसभा और विधान परिषद में भी लागू हो जाएगा? और रोमाना जी, आप ये देखिए कि जो बीजेपी 7 मिनट मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए जघन्य अपराध पर हाउस में चर्चा नहीं कर रही थी, आज वोटों की लालच में 7 घंटे बैठकर हाउस में चर्चा कर रही है। लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वोट का तो बीजेपी को नुकसान बुरी तरह से हो गया। किसान, नौजवान, मजदूर और विशेषकर महिलाओं ने बुरी तरह से नकार दिया। आप देखिए जो रिजल्ट आया अभी उपचुनाव का, सारे राज्यों में बुरी तरह से नकारा गया है बीजेपी को। उत्तर प्रदेश में घोसी उपचुनाव हुआ, लगभग 45,000 वोटों से बीजेपी हारी। तो हमारी तो मांग है, हमारी सपा की मांग है कि अभी आप बहुत फ्लो में बोल रही हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा आपको टोकना, लेकिन फिर भी मैं टोक रही हूँ आपको। जी, आप बहुत फ्लो में बहुत अच्छा बोल रही हैं, लेकिन फिर भी मुझे बीच में टोकना पड़ रहा है। अभी आपने कह दिया कि साहब क्या राज्यसभा और विधान जो परिषद है उसके लिए भी आपने कहा कि वहां पर भी क्या आरक्षण मिलेगा। आप खुद उत्तर प्रदेश में हैं, वहां पर विधान परिषद है, SC/ST वाला आरक्षण है क्या वहां पर? बताइए ना मुझे। राज्यसभा में SC/ST वाला आरक्षण है क्या? नहीं, ये जो मांग आप लोगों की तरफ से की जा रही है, इसी तरीके की मांगों को लेकर ये मन में सवाल उठता है कि आप लोग महिला हित की बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग महिला आरक्षण के मुद्दे को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक वो जलेबी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। रुमाना जी, एक सेकंड दे दीजिएगा रुमाना जी। देखिए, जो आप सवाल पूछ रही हैं
कि क्या उत्तर प्रदेश में कुछ लागू है। देखिए उत्तर प्रदेश में तो ये स्थिति है, जो राजधानी, हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ मेयर का जो चुनाव होता है, मेयर में ज्यादा वोटर है बनिस्बत लखनऊ लोकसभा के। लखनऊ मेयर में ज्यादा वोटर है, लेकिन मेयर में आरक्षण है ओबीसी एससी एसटी का। पंचायत चुनाव में आरक्षण है, नगर निगम चुनाव में आरक्षण है। तो क्यों नहीं विधानसभा में या लोकसभा में या राज्यसभा में या विधान परिषद में क्यों नहीं महिला आरक्षण हो सकता? क्यों नहीं ओबीसी एससी एसटी और अल्पसंख्यकों के लिए क्यों नहीं आरक्षण हो सकता? ये 94% आबादी है, ये बहुत बड़ी संख्या। आप इनको वंचित नहीं रख सकते, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि बीजेपी इनके लिए, एक सेकंड और, आप उम्मीद नहीं कर सकते कि बीजेपी इनके लिए सोचे, क्योंकि बिल्कुल मैं आपके पास आ जाऊं। तो फिर नाहिद जी कटघरे में मत खड़ा कीजिए ना बीजेपी को, फिर कटघरे में बीजेपी को मत खड़ा कीजिए। फिर ये मानिए कि इतने साल तक आप लोगों ने राज किया, आप लोग कुछ कर नहीं सके, अब उम्मीद की नजर से आप बीजेपी को देख रहे हैं। तो शाजिया आलमी आप भी पॉजिटिवली लीजिए इस सवाल को कि साहब जो ये लोग नहीं कर पाए, अब जब इतिहास बनाने की कगार पर बीजेपी खड़ी हुई है तो पूरा ही इतिहास बना देती है। यहाँ पर जो पिछड़ी महिलाएं हैं उनकी भी सुध ले लेती है। यहाँ पर आइए शाजिया जी। रोमाना जी, मैंने बात की शुरुआत इसी से की थी कि इन्हीं लोगों की वजह से नहीं हो पाया था विमेंस आरक्षण बिल। अब बहुत बुलंद आवाजों में चीख चीख कर, गला फाड़ फाड़ कर ये बोल रही हैं। इनसे पूछिए क्या ये गारंटी लेती हैं कि इनके सांसद इस बार फाड़ेंगे नहीं बिल को, बहिष्कार नहीं करेंगे? किस किस्म की शर्म आती है। ये समाजवादी पार्टी है, जितने भी लोग सुन रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी बिल्कुल सही है। ये तथ्य है। फाड़ा था आप लोगों ने बिल, आपके सांसदों ने फाड़ा था बिल। सोनिया गांधी टकटक लगाई देखती रह गई थी। ये हुआ था, इसके वजह से महिलाओं का जो उनका हक है वो नहीं मिला। किस मुंह से बात कर रही हैं आप? शर्म आनी चाहिए। यही कोटा विदिन कोटा के चक्कर में आपने इतना लटकाया है, और वे देश माफ नहीं करेगा समाजवादी पार्टी को, और देश माफ नहीं करेगा सोनिया गांधी को, जो मदर बनना चाहती हैं इस बिल की, कि फिर से लटका रही हैं, फिर से ढकोसला दे रही हैं, फिर से उलझा रही है मामले को, जलेबी बना रही है, जानते हुए कि कोटा विदिन कोटा का। शाजिया में आपसे मेरा सवाल है, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जो साफ में आकर कह रही है कि हम समर्थन में हैं, क्या वो वोटिंग के वक्त आप लोगों के साथ नहीं आएगी? क्या आपको ऐसा लग रहा है शाजिया आलमी? ये आपकी वजह से हुआ है। शाजिया आलमी, माफी मांगिए, माफी मांगिए। शाजिया आलमी, मेरा सवाल सुन रही हैं आप? मैं मेरा सवाल सुन लीजिए प्लीज। और आरजेडी के लोग कम से कम माफी मांगे। ठीक है, मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ, क्या आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो सामने आकर कह रही है कि हम समर्थन में हैं, जब वोटिंग की नौबत आएगी तो वो इसमें बिल के पक्ष में वोट नहीं करेगी? क्या आपको ऐसा लग रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी फिर से जो इनके दबाव में आ गई है, जैसे कई बार आ चुकी है, चाहे वो शाहबानों का केस था या फिर ट्रिपल तलाक का था, तो जैसे उनके फिर से फंस गई है। जब कांग्रेस ने राज्यसभा में बिल पारित कराया और बढ़ चढ़ के हाथ बढ़ा कर कह रहे हमने कराया था, तो उसमें क्या प्रावधान था? पूछिए जी। तब वो, और उसके लिए तो बड़ा क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने राज्यसभा में करा दिया था, लोकसभा में क्यों नहीं कराया? क्या हुआ? मार्शल्स क्यों आए थे? कौन सांसद थे जो बहिष्कार कर रहे थे? सोनिया गांधी इस पर चुप है। रोमाना तो छोड़िए, ये तक मानने को, सुनिए कितनी शर्म की बात है। ये इतनी पूरे देश ने देखा है, सुना है, ये धोखेबाजी हुई है पूरी तरह से। और इसके लिए पूरी तरह से अभी देखिए 3 और मेहमान बाकी हैं जिनका मुझे क्विक रिएक्शन लेना है, उसके बाद मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। नाहिद जी प्लीज अपनी बारी का इंतजार कीजिए। ठीक है शाजिया आलमी, मैं कृष्णा हेगड़े जी के पास चलती हूँ। सर, क्या आपको भी लग रहा है कि ओबीसी आरक्षण वाला सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का बहाना है, मकसद इनका महिला आरक्षण को लटकाना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है 2023, उसको उन्होंने लेके आकर लोकसभा में भी वो पास हो रहा है। दूसरी बात यह है कि निशिकांत दुबे जी का शायद इन्होंने स्पीच नहीं सुना, नाहिद जी ने, कि वो टाइम पे आरजेडी के सांसद और समाजवादी पार्टी के सांसद का क्या बुरा बर्ताव वेल में था, और उन्होंने तब कैसा व्यवहार कर ये बिल को वहाँ से वापस विड्रॉ कराना पड़ा। तीसरी बात यह है कि जो सोनिया गांधी जी ने कहा कि ओबीसी का रिजर्वेशन उसके अंदर होगा क्या, और सेंसस करना पड़ेगा, तो यही बात तो इशू है। कांग्रेस पार्टी नहीं है, कंडीशंस पार्टी है। पहले वही कंडीशंस लगाती है और बाद में वही उसको सॉल्व करने की कोशिश करती है।
और फिर वही बताना चाहती है। लेकिन 2026 तक रोमाना जी लोकसभा में भी हमारा बहुमत रहेगा और राज्यसभा में भी हमारी बहुमत रहेगी, तो हमको कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। तीसरी बात यह है कि ये ओबीसी के बारे में जब बात करते हैं या दूसरे कोई घटक के बारे में बात करते हैं तो वो दो समुदाय को लड़ाने की बात करते हैं। यहाँ पर महिला और ओबीसी के बारे में बात किया, महाराष्ट्र में वो मराठा और ओबीसी के बारे में बात करते हैं। तो मुझे ये पता नहीं चलता है कि ये कांग्रेस पार्टी डिवीजन इन सोसाइटी क्यों करना चाहती है। अगर हाँ तो हाँ, अगर ना तो ना। ठीक है तो सर, लेकिन तो जिसको आप डिवीजन इन सोसाइटी देख रहे हैं उसमें पिछड़ों के अधिकार के तौर पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस मुद्दे को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में दो वरिष्ठ पत्रकार जो स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, आप दोनों से ही मेरा एक ही सवाल है। विजय जी, पहले आपके पास आ रही हूं। ये शर्तों के साथ समर्थन वाले जो सुर सामने निकल कर आ रहे हैं कि एक तरफ कहा जाता है इंडिया गठबंधन ने तय कर लिया है कि हम समर्थन करेंगे इस महिला आरक्षण बिल का, लेकिन वहीं कुछ शर्तें भी सामने आ जाती है। ये बिल पास हो पाएगा सर या नहीं? आज जो माहौल है उसमें मुझे बहुत कम आशंका लगती है कि बिल पास ना हो। ओके। कांग्रेस ने भी, सोनिया गांधी जी ने भी जो कंडीशंस दी उसके बाद भी उन्होंने कहा कि समर्थन करेंगे। और यदि आप नंबर देखें तो कांग्रेस सपोर्ट अगर करती है तो फिर बिल को पास कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल। अब जो इफ़ एंड बट्स है और टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, आजकल वैसे भी फैशन में कि हर चीज़ में टीएनसी अप्लाई होता है, तो वो टीएनसी अप्लाई की वजह यह है कि आप सोचिए उनके पॉलिटिकल कंपल्शन समझिए जी। आज जो इंडिया गठबंधन है जिसे हम कह रहे हैं, उसमें जितनी पार्टियां हैं कांग्रेस के अलावा, वो उसमें से मोटे तौर पे सभी पार्टियां ओबीसी बेस पार्टी हैं, चाहे वो आरजेडी हो, वो एसपी हो, जेडीयू हो, सब है। तो वो उनका प्रेशर तो उन पर रहेगा ही। और उन्हीं की वजह से, जैसे अभी जिक्र भी हुआ, शाजिया ने भी जिक्र किया कि 2010 में वो पास नहीं हुआ जी, मतलब उसके बाद जब लोकसभा में आया तो वहाँ पास नहीं हुआ। और यदि कांग्रेस की इतनी चिंता थी तो वो उस समय भी उसको ओबीसी को ले आती, क्योंकि वो बिल उस वजह से ही रुका था। उस वक्त समाजवादी पार्टी, आरजेडी और जेडीयू ने उस वक्त रोका था, तो उस समय लोकसभा में उसको लाकर पास करवा सकती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से भी ये सवाल होता है कि क्या शाजिया जी या भारतीय जनता पार्टी कह सकती है कि वो ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ है? बिल पास कराना एक अलग बात है, क्या वो ओबीसी महिलाओं को इसमें शामिल नहीं करना चाहते? यदि ये बिल को ला रहे थे तो उसमें ला सकते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये और इसी को पॉलिटिकल परसेप्शन के तौर पर बढ़ाने की कोशिश जो विपक्ष की तरफ से की जा रही है। शाजी, आप इसका जवाब दे दीजिएगा, लेकिन उससे पहले जल्दी से अभय दुबे जी का रुख करते हैं। तो अभय जी, क्या यहाँ पर विपक्ष की रणनीति यही नजर आ रही है कि इस महिला आरक्षण बिल के जरिए जो पिछड़ों के नाम की राजनीति है उसको कहीं ना कहीं धार दी जाए, पिछड़ों वाली राजनीति की गोलबंदी की जाए? देखिए, पिछड़ों की राजनीति तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण उसका हिस्सा है जी। जो विजय जी ने बात की, उनकी इस बात से, इस आकलन से मैं सहमत हूँ। ये बिल पास होने से नहीं रुकेगा। ठीक है। ये बिल जरूर पास होगा। परिस्थिति बिल्कुल ऐसी ही है और पास होगा तो मैं बहुत ही खुश होऊंगा, क्योंकि मैं शुरू से ही इस बात के लिए इसका समर्थन करता रहा हूँ कि ये महिला बिल अगर पास होगा तो ये भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। दूसरी बात यह है कि जो ओबीसी नेतृत्व है देश का, उसको चाहिए कि अपनी अगर ईमानदारी दिखानी है तो उसको चाहिए सबसे पहले ये कहे कि संविधान सम्मत तरीके से ओबीसी को उसी प्रकार पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया जाए जिस तरह दलितों को और आदिवासियों को मिला है। सब ओबीसी के लिए भी सीटें आरक्षित हों। अब ओबीसी के लिए सीटें आरक्षित करने की तो वो मांग कर नहीं रहे हैं, वो महिला बिल के जरिए चोर दरवाजे से ओबीसी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन की तरफ ले जाना चाहते हैं। जब एक बार महिला आरक्षण की वजह से उनको रिजर्वेशन मिल जाएगा तो बहुत आराम से वही मांग करेंगे कि हमें पुरुषों को भी यही आरक्षण दिया जाए। तो ये सिलसिला यहां नहीं रुकेगा। तो ये जो राजनीति है, इस राजनीति को समझने की आवश्यकता है। संविधान सभा में जब ये बहस हुई थी तो ओबीसी को एससी और एसटी की तरह पॉलिटिकल रिजर्वेशन देने से इनकार कर दिया गया था। तो यही डर है, इसी वजह से इस बार ये महिला आरक्षण बिल आ रहा है, लेकिन इसमें कोटे में कोटा, पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण, उस ओर सरकार ने कदम नहीं बढ़ाया। शाजी अलमी, देखिए यही तो मैं कह रही थी, आप ये सारी बात मेरे ओपनिंग स्टेटमेंट में यही थी, मैंने यही आपसे कहा ना कि इसी वजह से बिल पहले भी अटका था। और उस बिल में जो उसको हाथ बढ़ाकर जिसका श्रेय लेना चाह रही है सोनिया गांधी और बाकी सब लोग कि वो उनके जनक हैं, इसी वजह से उन्होंने पारित नहीं होने दिया। कोई भी पिछड़े दलितों, आदिवासियों जो केवल और केवल मूलवासी है भारत के, अगर कोई भी प्लीज बीच में मत बोलिए, नाई जी प्लीज बीच में मत बोलिए, अपनी बारी का इंतजार कीजिए, किसी की बात नहीं समझ में आएगी। माफी मांगिए बस चुपचाप, मुझे ब्रेक लेना होगा, ऐसे में चर्चा नहीं कर सकती हूँ। नाहिद जी, गुजारिश है आपसे, प्लीज बीच में मत बोलिए। शाजी अलमी, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी, मैं ब्रेक ले रही हूँ क्योंकि डिबेट ऐसे नहीं करती हूँ मैं। अपनी अपनी बारी पर सब अपनी अपनी बात रखते हैं, नहीं तो मुझे मजबूरन आवाज बंद करवानी पड़ती है। नाहिद जी, रिक्वेस्ट कर रही हूं, आपकी बारी में आपके पास आ जाऊंगी। शाजी अलमी, जल्दी से अपनी बात पूरी रख लीजिए।
जल्दी से मैं अपनी बात को आगे रखूंगी। मैंने यही बात आपसे कही थी शुरुआती दौर में कि मैंने देखा पार्लियामेंट में क्या हुआ, किस तरह से खेल हुआ है और किस तरह से फिर उन्होंने ओबीसी की बात की है। कोई उसके अगेंस्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे देश में सोशल जस्टिस के लिए हमारे रिजर्वेशंस रहे हैं, ओबीसीज के लिए हैं, एससी एसटी के लिए हैं, हमारी सीट्स आरक्षित है। ठीक है, इसलिए कम से कम महिला को तो ना बांटो। सब कुछ तो बांट दिया है, महिला को भी बांटोगे क्या? किसी स्वर्णों के घर की बच्ची होती है या किसी और घर की बच्ची होती है, भेदभाव नहीं होता। ठीक है, ठीक है। तो ये कोटे के भीतर कोटे वाली जो मांग है, जो एक किंतु परंतु इस महिला आरक्षण बिल को लेकर उठ रहा था, उस पर हमने विस्तार से चर्चा कर दी। छोटे से ब्रेक के बाद जब लौटूंगी वापस, नाहिद जी आप ही के पास आऊंगी और तब जिस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे वो दूसरा बड़ा बिंदु जिसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई जा रही है कि साहब जब आरक्षण 23 में कानून बन जाएगा तो 24 से लागू क्यों नहीं? क्यों तारीख पर तारीख? क्यों महिला आरक्षण बीरबल की खिचड़ी जो कभी पकने का ही नाम नहीं लेती? तो क्या बनेगा इतिहास? महिला आरक्षण बिल होगा पास? ये वो बड़ा मुद्दा जिसको लेकर इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और देखिए समर्थन में सुर इस महिला आरक्षण बिल के हर तरफ से उठ रहे हैं, लेकिन कुछ किंतु परंतु के साथ, और उन्हीं किंतु परंतु को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। शाजिया इल्मी जो दूसरा बड़ा किंतु परंतु है, वो किंतु परंतु इस बात को लेकर कि साहब 24 से क्यों नहीं लागू हो रहा है, ये तारीख पर तारीख, ये सिर्फ और सिर्फ महिला आरक्षण बिल एक चुनावी जुमला बीजेपी का। रोमाना जी कोई जुमला नहीं है, बाकायदा ये, और मोदी जी के आप जानते हैं जो कुछ कहते हैं वो करते हैं, और इसीलिए ये बिल बाकायदा पारित होगा जो 27 साल से नहीं हुआ, बावजूद सारे हथकंडों के। आप देख लीजिएगा। और जहां तक बात है परिसीमन की, जहां तक बात जितनी जो बात है परिसीमन की और सेंसस की, 2021 में सेंसस होना था, क्यों रोका? ये कौन हंस रहा है? अपने लाचारी पर आपको रोना आ रहा है क्योंकि आपकी कलई खुल गई है, इसलिए आप हंस रही हैं छुपाने के लिए अपने एम्बैरेसमेंट को। सुनिए, और जरूरी बात, सेंसस क्यों 2021 में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि महामारी थी कोविड की। रजिस्ट्रार जनरल ने कहा था कि 21 से 22, जाहिर सी बात है जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ना, घर बैठे थे, दुआ मांग रहे थे कि जान बच जाए, और अब वक्त है उसका। दोनों तो ये है, और अभी भी जो लटकाया जा रहा है वो सबके सामने है। दोनों हाथ से दीदी और दीदी हो रहा था। ठीक है, नाहिद लारी खान आइए। अरे आप वो कह रहे हैं कि साहब एक सिस्टम फॉलो किया जाएगा और सिस्टम फॉलो करके सेंसस, फिर परिसीमन और उसके बाद ये महिला आरक्षण बिल कानून बनने के बाद अमल में लाया जाएगा। नाहिद लारी खान जी, फिर दिक्कत कहाँ है? मैं तो कतई नहीं सुन सकती। देखिए, समाजवादी पार्टी को इस मौके पर बोलते देखकर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, कोई महिला नहीं बर्दाश्त कर सकती। शाजिया जी प्लीज, शाजिया जी आप बोलने दीजिए। वो भी एक महिला है, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आई है, प्लीज संयम के साथ उनको सुन लीजिए। आपकी बारी में आप अपनी बात रख लीजिएगा। शाजिया जी प्लीज आइए। नाहिद जी। देखिए रोमाना जी, बीजेपी बेसिकली क्या कर रही है? तुष्टीकरण का खेला कर रही है। बहुमत में 94% आबादी है, पिछड़े दलित आदिवासी 94% पीडीए समाज है, उनका हक मारने की साजिश रच रही है बीजेपी, और ये तुष्टीकरण का खेला खेल रही है। किस लिए? क्योंकि अल्पमत में कुछ मुट्ठी भर लोगों को खुश करने के लिए खेला खेल रही है। अब बीजेपी की आप मानसिकता इसी से देख लीजिए कि कितनी कुंठित मानसिकता है कि कोई भी देश में पिछड़े दलित आदिवासियों की आवाज उठाता है, उनकी हक मांगने की कोशिश करता है, तो बीजेपी को बुरा लगता है, इनको नफरत है बीजेपी को पिछड़े दलित आदिवासियों से। मैंने तो आपको बताया कि इनकी बुनियादी पिछड़े दलित विरोध पर पड़ी, और इनको क्यों नफरत है? भाई बीजेपी को समझना चाहिए कि ओबीसी एससी एसटी ही केवल और केवल भारत के मूलवासी हैं, इनका हक है हर पद पे, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक के, और छोटे अखबार से लेकर बड़े अखबार तक, परचून की दुकान से लेकर बिरला के फैक्ट्री तक, हर जगह भारत के जो मूलवासी पिछड़े दलित आदिवासी, उनका हक है। बोलने दीजिए, मुझे भ्रमित कर रही है। प्लीज अपनी अपनी बारी पर। शाजिया जी प्लीज, मैंने उनको भी टोका था, अभी आप उनको बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगी, आप जवाब दे दीजिएगा। अगर लगातार दोनों लोग बोलेंगे दर्शक समझ नहीं पाएंगे। आप अपनी आपत्ति दर्ज करा दीजिएगा बाद में, पहले सुन लीजिए प्लीज, संयम के साथ सुन लीजिए। ठीक है नाहिद जी, प्लीज जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए, उसके बाद मैं शिल्पी जी का रुख करूंगी। नाहिद जी आइए। रोमाना जी आ गई सामने। रोमाना जी, हमारी तो शुरू से मांग है कि जाति का जनगणना हो जाए, ताकि जिसकी जितनी संख्या हमारी उसकी उतनी भागीदारी हर क्षेत्र में हो जाए। आप ये देखिए, आप इस तरह के अगर बोलेंगे तो मैं फिर कभी किसी को बोलने नहीं दूंगी डिबेट में। आप रोमाना जी, आप मेरे साथ स्क्रीन पर प्लीज आप नाहिद लारी खान को ले आइए ताकि वो अपनी बात रख सके। स्क्रीन पर लाइए मेरे साथ नाहिद लारी खान को, नाहिद लारी खान को उनकी बात रखने के लिए समय दीजिए। आइए नाहिद जी।
देखिए, आप ये समझिए रोमाना जी कि भारत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 14% है, उत्तर प्रदेश में 7% है, वहीं यूएई और न्यूजीलैंड में 50% है, और नेपाल, छोटा जैसा देश नेपाल, वहां 33% प्रतिनिधित्व है महिलाओं का। लेकिन भारत में अगर आप कहते हैं कि आधी आबादी है तो कम से कम हमें आधा प्रतिनिधित्व तो दीजिए, 50%। अरे तो करने देते ना, आपकी पार्टी के नेता 2010 में ये शुरुआत कहीं से तो शुरुआत हो जाती, क्यों रोड़ा अटका दिया जब महिला आरक्षण बिल आ रहा था? क्यों बेकार में पंगा अटकाया आपकी पार्टी के नेताओं ने? कभी पूछा आपने? और क्या आरक्षण की जरूरत है? बिना आरक्षण के आपकी पार्टी के नेता टिकट नहीं दे सकते, महिलाओं को हिस्सेदारी भागीदारी नहीं दे सकते। यहाँ पर बैठकर जो तमाम आप आंकड़े रख रही हैं, कभी इस सवाल का जवाब आपने अपनी पार्टी के नेताओं से लिया है? केवल 1 सेकंड और दीजिए, केवल 1 सेकंड और दीजिए। जो आप कह रही है कि अपने पार्टी, ये बीजेपी कहती है कि भाई अपने पार्टी में आप आरक्षण दीजिए महिलाओं को 33%, तो बीजेपी को अगर ये विमेन आरक्षण बिल इतना ही नापसंद है तो क्यों ला रहे हैं? आप भी सिर्फ अपनी पार्टी में दे दीजिए, आप क्यों बिल ला रहे हैं? आगे बढ़ रही हूं, मैं शिल्पी जी का रुख कर रही हूँ। शिल्पी जी को स्क्रीन पर लेकर आइए, मेरे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता है शिल्पी जी। आज सोनिया गांधी जी की तरफ से कहा गया है सदन में कि फौरन इस बिल को अमल में लाया जाए। आप क्या नहीं जानती कि आपकी पार्टी की नेता नहीं जानती कि यह मुमकिन नहीं है? जब तक डिलिमिटेशन नहीं होगा तब तक किसी भी तरीके के नए आरक्षण का प्रावधान नहीं किया जा सकता है। फिर ऐसी मांग क्यों? यह भी पॉलिटिकल मांग, यह भी रोड़ा अटकाने के लिए मांग। शिल्पी जी देखिए रोमाना जी, पहली बात तो हम लोग ना कभी कभी राजनीतिक लाइन पकड़ते हुए बहुत अहम चीजों को भी हम भूल जाते हैं। आज हम लोग प्रतिनिधित्व का बात कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन क्यों चाहिए? चाहे ताकि जो महिलाओं की जो समस्याएं हैं वो पटल तक पहुंच पाए। ठीक है। आज जो समस्या से महिला जूझ रही हैं, चाहे वो महंगाई का मार हो या जिस तरह से उन लोगों को तमाम चीजों में जो उन लोगों का असुरक्षा को भी लेके जो एनसीआरबी का रिपोर्ट भी बोलता है कि क्राइम रेट कितने बढ़ गए हैं। हाल ही फिलहाल में नहीं, अगर आप प्लीज मेरे साथ ले आइए स्क्रीन पर शिल्पी जी को। शिल्पी जी को बोलने दीजिए, उनको मेरे साथ स्क्रीन पर लेकर आइए। शिल्पी जी अपनी बात रखिए। आप सभी को समय दे रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि आप किस तरह से आप सभी को बढ़िया तरीके से सुन रहे हैं। जहां तक कांग्रेस की बात आती है तो आप तुरंत बात फेर देते हैं। डू आई हैव द राइट टू कीप माई वर्ड्स हियर? इफ नॉट देन प्लीज डोंट कॉल मी फॉर एन इंटरव्यू। क्या मैं अपनी बातों को रख सकती हूँ? आपकी इजाजत है मुझे? बिल्कुल शिल्पी जी, मैंने आप ही को स्क्रीन पर कहा है, मेरे प्रोड्यूसर को, कि वो आपको स्क्रीन पर दिखाए ताकि आप अपनी बात रख सकें। प्लीज रखिए। 1 मिनट का समय दे, बस मुझे 1 मिनट का समय दे, फिर मैं आपके बातों का जवाब दूंगी जी। क्योंकि देखिए, जहां तक मैं बातों का, आपके सवालों का जवाब देने आई हूँ, उसी रूप से मैं अपने विचारों को भी रखने आई हूँ, तो कृपया मुझे समय दिया जाए। तो मैं यही कह रही थी कि जो अभी राजनीतिक मुद्दा है ये आरक्षण का, इसे चर्चा करते करते हम लोग जो प्रतिनिधित्व की बात है उसे भूल जा रहे हैं। जो असली समस्या है उन पे भी तो चर्चा की जाए सदन में, और वो सभी चीजों में चर्चा नहीं हो रहा। महिला आरक्षण बिल जो आया है, आप समर्थन की बात कर रहे हैं, हम समर्थन के लिए तैयार है। आपने सही कहा, सोनिया गांधी जी भी आज अपने बातों में जब उन्होंने जो खेद प्रकट किया या जो अपने परामर्श दिया, उसके बाद उन्होंने साफ कहा है कि हमारा समर्थन रहेगा। कैसे नहीं रहेगा? जिस बिल के लिए हम लगातार। लेकिन शिल्पी जी, क्या कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि ये बिल पास हो जाएगा तो इसका पॉलिटिकल डिविडेंड सारा का सारा बीजेपी के खाते में चला जाएगा? क्या इसी वजह से कांग्रेस की तरफ से बार बार ये बताने की कोशिश की जा रही है कि बिल हमारा है? जिस तरीके से आज भी कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि साहब ये महिलाओं को हक दिलाने की लड़ाई, ये सोच राजीव गांधी जी की रही है, उसी को हमने आगे बढ़ाया, तो क्या ये डर लग रहा है? 24 कनेक्शन इस महिला आरक्षण बिल का कहां से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है?